नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम अपनी क्लास लेके चल रहे थे पटवार के लिए, रेलवे के लिए, सीपीओ के लिए। मैथ्स की जो क्लास अपन लेके चल रहे थे उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं आज। कल की क्लास में हमने यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था। कितना सा बताया था? थोड़ा सा बताया था आपको यूनिट डिजिट के बारे में। क्या बताया था आपको यूनिट डिजिट के बारे में? कि यूनिट डिजिट अपन कैसे ज्ञात करते हैं। यूनिट डिजिट में डायरेक्ट और सीधा अपने पास किसकी ज़रूरत पड़ती है? यूनिट डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका कोई भी योगदान नहीं है। फिर मैंने एक लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि कोई भी संख्याएं आपको दी हुई है 5, 7, 8, 9, 5 गुणा 3, 4, 7, 8, 5 गुणा 0, 5, 7, 6। जैसे 6 कर देता हूँ, 6 की जगह मैं 3 कर देता हूँ। 7, 8, 4, 7 ये संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में दी हुई है। और आपको पूछ लिया इसका जो यूनिट डिजिट है, फाइंड द यूनिट डिजिट। क्या पूछ लिया आपको? यूनिट डिजिट। क्या पूछा गया आपको? यूनिट डिजिट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक संख्या आ रही है 5, क्या आ रहा है? दूसरा भी क्या आ रहा है? 5, तीसरा 3 आ रहा है और चौथा क्या आ रहा है? 7। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट 5 आ जाए और उसके आगे कोई भी इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर का मतलब 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या आ जाए लास्ट में, तो इनका योग गुणनफल अपने पास क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। आज की क्लास के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? इवन नहीं आ रहा। इवन के लिए मैंने कल बताया था, आज आ रहा है जैसे ओड 5। बाकी की चीज को भूल जाते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं अपन। ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे कारण ये यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। 5 के मल्टीपल में आपके पास 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो या तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो या आप सीधा सा आप देख सकते हो कि 5 के मल्टीपल में यदि 5 गुणा कोई भी ओड नंबर आ रहा है तो आपके पास यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा? 5। और 5 के मल्टीपल में जो इवन आ रहा है तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा? 0। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लो। यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हो तो ये बेसिक नॉलेज से अपन देख सकते हैं। 5 और 5 देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 और 5 25। 25 का यूनिट डिजिट 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15। 15 का मल्टीपल यूनिट डिजिट 5। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 35। और 35 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। तो अपने पास आ गया 5 यूनिट डिजिट। क्योंकि ये नंबर जितने भी मल्टीपल हो रहे हैं ये क्या है? ओड नंबर है। क्या नंबर है? ओड। ये चीज समझ पा रहे होंगे आप। तो यदि संख्या ओड है तो अपने पास यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। और 5 के मल्टीपल में यदि इवन नंबर आ रहा है तो संख्या होती है 0। क्यों होती है उसके बारे में कल मैंने क्लास में बताया था कि 5 गुणा 2 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये क्या आ जाता है? 10। चीज समझ पा रहे हो क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट है। इतनी चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, यूनिट डिजिट बड़ी बड़ी घात आ जाती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है, उसका यूनिट डिजिट अपन कैसे ज्ञात करें वो चीज अपन आज देखते हैं कि बड़ी बड़ी घात वाले आ जाते हैं, उसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए अपन आज अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई भी हमने बड़ी बड़ी घात के लिए अपन लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भी अंक दे दिया 5, 7, 8, 9, 1, इसकी आप कितनी भी घात कर दो। मैंने कर दिया 500 घात कर दिया।
500 घात कर दिया। ये एग्जाम्पल जैसे बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे लिखा 20, एक बार 20 ले लेते हैं। 20 की आपने घात कर दी 30, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे 20 गुणा 20 गुणा 20, यानी इस चीज को आप लिखोगे 8,000। चीज समझ पा रहे हो क्या? ये चीज समझ पा रहे हो? यानी यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगी 0। 0 इसका क्या होगा यूनिट डिजिट। ये चीज आप समझ गए होंगे। यहीं पर मैं यहां पे लेता हूं 21 की पावर 3, मैंने लिखा है यहीं पर 21 गुणा 21। यूनिट डिजिट के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। वो कॉन्सेप्ट क्या बताया कि इसका भी एक लेते हैं, इसका भी एक, इसका भी, यानी लास्ट डिजिट का अपन अध्ययन करते हैं। इसका मतलब इनको सबको गुणा करेंगे आपस में, तो एक को कितनी भी बार गुणा कर लो एक ही आएगा। मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी 1। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, चीज़ समझ पा रहे हो? इसी हिसाब से आपके पास एक संख्या आती है, मैंने ले लिया 25। 25 के ऊपर कितनी भी घात लगा दूं, जैसे मैंने 3 ही घात लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। जैसे इसको क्या लिख दोगे 25 गुणा 25 गुणा 25, ये लिखते हैं। यूनिट डिजिट के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया था, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का अध्ययन करते हैं। यूनिट डिजिट में किसका अध्ययन करेंगे? यूनिट डिजिट का अध्ययन करेंगे। तो ये 5 मल्टीप्लाई है तो आप 5 कर दो इसको, 5 और 5 25। फिर यूनिट डिजिट का अध्ययन करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25। तो यहाँ से ये क्या आ गया इसका यूनिट डिजिट। ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या? यूनिट डिजिट, ये आप समझ पा रहे होंगे। इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत है क्या? इसी हिसाब से एक संख्या और आती है, जैसे मैंने लिखा 36। 36 की पावर मैंने लिख दिया 4। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आप 36 गुणा 36 गुणा 36 गुणा 36। अपन यूनिट डिजिट का अध्ययन करते हैं, मतलब यूनिट डिजिट लेंगे। जी समझ पा रहे हो क्या? यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट लेंगे। जी समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 और 6 मल्टीप्लाई होकर 36 होगा, फिर यूनिट डिजिट 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई होकर 36 होगा, फिर यूनिट j, फिर 6 से मल्टीप्लाई होकर 36 होगा, फिर यूनिट डिजिट। तो आपके पास जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा फिर से 6। ये चीज़ समझ पाए होंगे आप। यहाँ से समझने के बाद में आपके पास एक रिजल्ट आया निकल के कि यदि किसी भी संख्या की जो लास्ट डिजिट 0 है तो उसकी यूनिट डिजिट भी 0 है। यदि लास्ट डिजिट 1 है तो उसकी यूनिट डिजिट भी 1 है। यदि लास्ट डिजिट 5 है तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या है 5 है। और लास्ट डिजिट 6 तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या है 6। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये मेरा एक सिर्फ और सिर्फ बताने का तरीका था। बाकी अपने को देखना क्या है वो चीज़ देखते हैं। कितनी भी बड़ी घात हो, किसी भी घात के लिए अपन यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। देखिए, ये तो आपको एक समझाने का जरिया था कि इसका एक क्यों होता है, वो चीज़ देखने का। तो हम लिख सकते हैं कि 0, 1, 5 और 6 इनकी कितनी भी घात करें, किसी संख्या के अंत में ये चारों नंबर आ रहे हैं और इनकी कितनी भी अपन घात ले लेंगे ऊपर, तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 0, 1, 5, 6 ही होगा। चीज समझ पा रहे होंगे? यानी जैसे मैं लिख देता हूं, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट, बोले तो इकाई का अंक
इकाई का अंक 0, 1, 5 व 6 ही होगा। यहां से एक चीज आप समझ पा रहे होंगे, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई भी संख्या ली, जैसे आपने ले लिया, मैंने लिखा 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1, इतनी बड़ी संख्या लिखी, उसके ऊपर घात कर दी 3, 7, 4, 374। इसका मतलब यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होता है कि इसको आप छोड़ देते हो। मतलब आपके पास यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? ये होता है, यानी लास्ट के डिजिट का अपन जितनी घात है उसके ऊपर विचार करते हैं। विचार कैसे करते हैं वो मैंने कल की क्लास में भी समझाया था और अब भी समझाया है, आप समझ पा रहे होंगे। तो एक के ऊपर कितनी भी घात है तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? यूनिट डिजिट क्या आएगा? एक ही, यानी जो संख्या है वही यूनिट डिजिट होगी। ये चीज समझ गए होंगे। इसी क्रम में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5, 7, 6 की पावर 407 ले लिया मैंने। इसके बात करता है ये यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट की बात करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 के ऊपर बात करता है। 6 के ऊपर बात करता है, मतलब 6 की कितनी घात है? 407। 6 की कितनी घात है? 407। लेकिन हमने सीखा है कि जहां पर ये चारों में से कोई भी यूनिट है और उसकी कितनी भी घात कर दी जाए तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होता है? सेम अंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा फिर? सेम। चाहे इसके ऊपर घात कितनी भी लगी हुई है लेकिन यूनिट डिजिट आपके पास क्या होगा? वही संख्या होगी। तो याद कर लीजिए कौन कौन सी संख्याएं हैं? 0, 1, 5 और 6। चीज समझ पा रहे हो? तो ये 4 नंबर है जो स्पेशली अपने को याद रखनी है कि इनका जो यूनिट डिजिट है इसके ऊपर कितनी भी घात लगा दे लेकिन यूनिट डिजिट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है तो देखिए आगे चलते हैं। आगे अपन अध्ययन करते हैं और संख्याओं का। हमने 4 संख्याओं का अध्ययन कर लिया, अब शेष कितनी संख्याएं रही? 6 संख्याएं, उनका और अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि यूनिट डिजिट में हमको पता है कि यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ यूनिट का ही योगदान होता है। तो यूनिट में आपके पास 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उसमें से कोई एक संख्या हो गया। तो उनमें से यदि ये 4 अंक जो आपको मैंने लिखाए हैं, कौन कौन से लिखा दिए? 0, 1, 5, 6, इन 4 अंकों में से कोई भी अंक होगा तो आपके पास यूनिट डिजिट आपके पास क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट आपके पास क्या हो जाएगा? तो यहां से आपके पास यूनिट डिजिट आपके पास क्या हो जाएगा? सेम अंक, सेम डिजिट। यदि 1 है तो 1, 5 है तो 5, 0 है तो 0। ये चीज समझ गए होंगे। अब अपन अध्ययन करते हैं 4 और 9 के लिए। 4 व 9 के लिए अध्ययन करते हैं कि 4 के अंक के यूनिट डिजिट क्या होगा और 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक चीज यहां से आप समझिए, जैसे मैं पहले अध्ययन करता हूं 4 के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेता हूं। कोई भी अंक है, मैंने लिखा 5, 7, 8, 4 की पावर मैंने 5 लिखी। इसका मतलब ये बात किसके यूनिट डिजिट की कर रहा है? मतलब 4 की पावर 5। जितनी 4 की पावर 5 में जो घात आएगी उसका यूनिट डिजिट आएगा, वही क्या होगा? इस अंक का यूनिट डिजिट होगा। ये चीज तो आपको मैंने बताई है कि जो इसके इकाई के अंक का यूनिट डिजिट होगा वही किसका यूनिट डिजिट होगा? इस पूरे अंक का, संख्या का यूनिट डिजिट होगा। ये चीज मैंने आपको बताई है। तो यहां से अपन 4 के लिए अपन जैसे बात करते हैं तो उसके लिए अपन देखिए, मैंने लिखा 4 की पावर 1। किसी भी संख्या के ऊपर 4 की पावर 1 है तो उसका जो यूनिट डिजिट आपके पास आया, यूनिट डिजिट आपके पास आया वो क्या आया? 4 ही आया। चीज समझ पा रहे हो? मैंने लिखा 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है?
16। 16 का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या आ गए यहाँ से 6, तो यूनिट डिजिट क्या आ गए यहाँ से 6। मैंने लिखा 4 की पावर 3, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान कितना होगा 64, और 64 का मल्टीपल अपने पास क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4। अपने पास मैंने लिखा 4 की पावर 4, मतलब फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। अब आया कैसे, कुछ एक स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैंने 4 6 4 6 कैसे लिख दिया। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, क्या होता है 16, मतलब 4 में फिर से हमने क्या मल्टीप्लाई किया है 4, 16, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। 4 की क्यूब की बात कर रहा है, मतलब फिर 4 से गुणा किया है। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 6 चौका 24, यूनिट डिजिट 4 आ गया। फिर 4 की पावर 4 की बात कर रहे हैं, फिर इसको यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा यूनिट डिजिट 6। चीज समझ पा रहे हो क्या। तो ये तो यूनिट डिजिट हमने फाइंड किया, कैसे मैंने लिखा है, ये इनकी यूनिट डिजिट लिख दी है। यहीं से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, तो देखिए मैंने लिखा 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 का जो यूनिट डिजिट आपके पास आएगा वो क्या आएगा 4। 4 की पावर 6 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 6। यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यदि 4 के ऊपर जो घात यदि आपके पास इवन आ रही है, इवन घात आ रही है, 4 के ऊपर घात क्या आ रही है इवन, 2 4 6, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 6 6। इसका मतलब 4 के ऊपर घात इवन का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, इवन का मतलब होता है सम और ओड का मतलब होता है विषम। यदि किसी को नहीं पता है तो लिख लीजिए कि इवन का मतलब सम होता है, ओड का मतलब विषम होता है। यानी 4 की घात सम है, इसका मतलब यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट है उस संख्या का क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। जी समझ गए। यदि आपके पास 4 की घात ओड है यानी विषम है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या। अपने को सिर्फ और सिर्फ यही ज्ञात करना है कि यूनिट डिजिट यदि सम है तो 6 आएगा, यदि विषम है तो 4 आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज रखता हूं, मैंने लिखा 5 7 8 4 की पावर मैंने 576, इसके यूनिट डिजिट की बात अपन कर रहे हैं। यूनिट डिजिट का मतलब इस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ मतलब किससे, 4 की पावर 576 से। 576 ओड है या इवन, बोले तो सम है या विषम, तो ये जो नंबर आपके पास दिया हुआ है ये इवन नंबर है यानी सम संख्या है। ठीक है, यह सम संख्या है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। आपके पास डायरेक्ट आ गया कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 6। ये चीज समझ पा रहे होंगे आप। यदि मैं यहीं पर आपके पास दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, यदि मैंने दूसरे क्वेश्चन की बात की 7 8 4, इसके घात मैंने लिख दिया 7 4 6 1, 7461 लिख दिया मैंने। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपको किसकी यूनिट डिजिट याद करनी है, इसकी। इसके लिए आपको 4 की यूनिट डिजिट, 4 की पावर 7461 के बारे में, मतलब संख्या आपके पास 4 की पावर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में। ये आपको नंबर दिया हुआ है, ये कौन सा नंबर दिया हुआ है, ये नंबर आपको दिया हुआ है ओड नंबर। ओड नंबर बोले तो ये एक विषम संख्या है, और विषम संख्या के लिए यूनिट डिजिट क्या होती है, हमने अभी पढ़ा है कि 4 के ऊपर यदि संख्या विषम आती है तो उसका जो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास क्या प्राप्त होता है 4। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तो रही बात 4 की। यदि 4 वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो 9 वाली प्रॉपर्टी है वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी हिसाब से है।
तो उसमें भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम जैसे अध्ययन करते हैं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाता है। चीज समझ पा रहे हो? तो देखिए अपने पास, मैं बात करता हूं 9 के लिए। 9 की मैंने एक घात लिखी, इसका मतलब क्या आएगा 9। तो 9 के ऊपर एक घात है तो उसकी यूनिट जो डिजिट है वो क्या आएगी आपके पास 9। चीज समझ पा रहे हो? 9 का स्क्वायर मतलब 81, मतलब यूनिट डिजिट 1। 9 का क्यूब मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। 9 की पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। 9 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। इसी हिसाब से 9 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 9 और 9 की पावर 6 का यूनिट डिजिट 1। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? तो वही कॉन्सेप्ट अपने पास यहां से निकल के आया है कि कोई भी संख्या है उसके इकाइकांक 9 है, उसकी घात यदि आपके पास इवन है यानी सम है, तो उसकी जो सम के लिए यूनिट डिजिट आपके पास क्या आती है, यूनिट डिजिट है वो क्या आती है, सम के लिए यूनिट डिजिट 1 आती है। दूसरी चीज आपके पास आती है, कोई भी संख्या है उसके आगे घात क्या आपके पास ओड घात दी हुई है। ओड घात का मतलब होता है विषम संख्या, विषम उसकी घात दी हुई है तो उसका जो यूनिट डिजिट अंक आएगा वो क्या आएगा अपने पास, इकाई का अंक है वो क्या आएगा 9 आएगा। चीज समझ पा रहे होंगे? 4 के लिए आता है, यदि 4 में अपने पास इवन घात है, 4 के ऊपर इवन घात है तो यूनिट डिजिट 6 आता है। ओड घात है तो अपने पास 4 आता है। यहाँ पे इवन पे अपने पास क्या आता है 1 आता है और ओड पे क्या आता है 9 आता है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ओड है या इवन। चीज समझ गए? ये होते हैं दो कॉन्सेप्ट और अपने पास क्लियर। तो अपने पास संख्या अपने पास कौन कौन सी क्लियर हो गई, 0, 1, 5 और 6 पहले हमने लिख ली। दूसरी चीज हमने लिख लिया 4 और 6 के बारे में। 4 और 6 के बारे में हमने लिखा है, 4 की पावर मैंने लिखा ओड तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या आया 4। 4 की पावर मैंने लिखा इवन तो यूनिट डिजिट क्या आया 6। ये मैंने 4 के बारे में। फिर 9 के बारे में मैंने लिखा ओड तो यूनिट डिजिट आया 9 और उसके बाद में मैंने 9 की पावर लिखा मैंने इवन तो यूनिट डिजिट आया आपके पास 1। ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। हमने कितनी संख्याएं पढ़ ली, 4 और 2 6 संख्याएं पढ़ ली। अब अपने पास शेष संख्याएं कौन सी रह गई 2 के बाद में कौन सी रह गई 3 के बाद में 4 रह गई, 5 आ गई, 6 7 रह गई और 8 रह गई। ये अपने पास संख्याएं कौन कौन सी आ गई अपने पास, 6 आ गई पहले, अपने पास 2, 3, 4, 7 और 8। ये अपने पास 4 नंबर और रह गए। सॉरी 4 अपने पास ले लिया ये वाला। तो अपने पास ये संख्याएं रह गई 2, 3, 7, 8। अपने पास कितने नंबर रह गए 2, 3, 7, 8। अपने पास 4 डिजिट और रह गई। अब इनका यूनिट डिजिट याद करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं सबसे पहले 2 के बारे में बात करता हूं, 2 की यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या की घात की बात करते हैं। 2 के लिए मैं बात करता हूं 2 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट आएगी अब वो क्या आएगी बोलो, 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, देखिए 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है 8, 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट क्या आएगी 2, 2 की पावर 6 की यूनिट डिजिट क्या आएगी 4,
2 की पावर 7 की यूनिट डिजिट क्या आएगी 8, 2 की पावर 8 की यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगी 6, फिर 2 की पावर 9 की यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगी 2। यहां से आप एक चीज अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि पहले 4 2 की घात 4 तक की यूनिट डिजिट, फिर आगे 4 तक की यूनिट डिजिट, इसी हिसाब से आगे तक। मतलब यूनिट डिजिट है ये कितने के बाद चेंज हो रही है 4 घात के बाद में चेंज हो रही है। कितने के बाद चेंज हो रही है 4 घात के बाद में चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 के कॉन्सेप्ट में इसकी जो साइक्लिसिटी जिसको बोलते हैं अपन, साइक्लिसिटी इसकी 4 है। इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4, क्योंकि हर 4 के बाद में ये चीज रिपीट हो रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि 2 के बाद में 4 के बाद में रिपीट होगी, फिर आपके पास रिपीट, फिर रिपीट और फिर रिपीट। मतलब ये हुआ कि 2 की घात 1 और 2 की घात 5 क्या है बराबर है, 2 की घात 2 और 2 की घात 6 क्या है बराबर है, 2 की घात 3 और 2 की घात 7 बराबर, 2 की घात 4 और 2 की घात 8 बराबर। इसका मतलब हर 4 के बाद में यूनिट डिजिट क्या आती है आपके पास सेम रिवाइज होती है। हर 4 घात के बाद में यूनिट डिजिट क्या होती है सेम रिवाइज होती है। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो ऐसी कंडीशन आपके पास में आ जाती है तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने का सीधा सा तरीका आपके पास क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ कितनी रखनी है 2 की घात 4 तक। यदि अपन किसी संख्या में, मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा है एक 5 7 8 2 की घात 13, जी समझ पा रहे हो। इसके यूनिट डिजिट की बात करता है, मतलब 2 की घात 13 का यूनिट डिजिट होगा। हर 4 के बाद में चेंज हो रहा है, मतलब सेम यूनिट डिजिट आ रहा है। मतलब जो आपके पास घात है उसमें क्या दे देंगे 4 का भाग, घात में क्या देंगे 4 का भाग। घात में 4 का भाग देने पर आपके जितना शेषफल जो प्राप्त होगा, जितना शेषफल प्राप्त होगा वो उसकी घात के रूप में प्राप्त होगा, वही उसका क्या होगा यूनिट डिजिट। तो लिखने का मतलब ये हुआ कि 2 की घात 13 में आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास शेषफल क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास बचेगा। तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1, तो 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास कितना आएगा 2। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको 3 7 8 में दिक्कत नहीं आएगी। जी समझ पा रहे हो। तो फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि साइक्लिसिटी आपके पास ये है, तो मैंने यहां पे लिखा रिमाइंडर शेषफल। शेषफल यदि आपके पास शेषफल 1 है तब यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2। यदि आपके पास शेषफल 2 प्राप्त होता है यूनिट डिजिट 4। यदि आपके पास शेषफल 3 प्राप्त होता है यूनिट डिजिट 8। लेकिन यदि आपके पास शेषफल क्या प्राप्त होता है 0, अरे शेषफल 4 का भाग देने पर 4 नहीं प्राप्त हो सकता। इसका मतलब शेषफल कितना प्राप्त होगा 0। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तब यूनिट डिजिट क्या आती है 6। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या, ये समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 5 7 2 की पावर 576 की पावर 576। इसका मतलब आपके पास डायरेक्ट आता है कि 5 2 7 से तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब 2 की पावर 576 से। 576 का मतलब ये हुआ कि इसकी जो आपके पास जो साइक्लिसिटी 4 होती है 2 की, इन सब की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। इनका चक्रण क्या होता है 4 होता है इन चारों का।
तो आपके पास यहां पर अपन क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग। आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उसको लिख देंगे। यहां पे शेषफल 0 आया, इसका मतलब 2 की घात क्या कर दो, 0। 2 की घात 0 का मतलब आपके पास यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 6 होगा इसका यूनिट डिजिट। चीज समझ पा रहे हो क्या? 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। चीज अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उसके आगे आपके पास कोई भी आपके पास पावर दी हुई है, कोई भी आपके पास पावर दी हुई है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको किसके इक्वल लिखेंगे, किसके इक्वल लिखेंगे, 2 की पावर, जो भी आपके पास घात दी हुई है। पावर का मतलब क्या होता है, घात, यानी घात, घात में 4 का भाग देंगे। जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, बोले तो शेषफल आएगा, उसको आप 2 की घात के रूप में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, शेषफल। शेषफल को 2 की घात के रूप में लिख देंगे, और जो आपके पास शेषफल प्राप्त होगा उसी अकॉर्डिंग आपके यूनिट डिजिट होगा। चीज समझ पा रहे होंगे, ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको लास्ट डिजिट देखना है, ये चीज आपने लिख लिया है तो आगे देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे और मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 3 4 2 की पावर 702 लिखा। चीज समझ पा रहे हो, 702 लिखा, इसका मतलब ये हुआ 2 की घात, घात में 4 का भाग दूंगा मैं, इसमें मैंने 4 का भाग दिया तो आपके पास घात कितनी आई, 2। देखिए 700 में भाग चला जाता है, और 4 7 में 2 में 4 का भाग देंगे, 2 शेषफल रहेगा। 2 की घात 2 का मतलब, 2 की घात 2 का मतलब यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा, 4। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। चीज समझ पा रहे होंगे। अरे आपको याद नहीं है तो 2 की घात 1 का मतलब 2 4 8 6, 2 की घात 4 तक तो याद रहता है, तो आप आसानी से इस चीज को कर सकते हो। इसमें याद इतना ही रखता है, यदि शेषफल 0 आ जाता है तब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। चीज समझ पा रहे हो। यदि आपके पास शेषफल 1 आता है 2 का तो यूनिट डिजिट 2, 2 आता है 4, 3 आता है 8, 0 आता है 6। चीज समझ पा रहे हो। इसी कंडीशन के इसी तर्ज पे अपन अध्ययन करते हैं 3 का, और इसी हिसाब से अपन अध्ययन करते हैं 7 का और 8 का। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं बात करता हूं 3 के बारे में। किसके बारे में, 3 के बारे में मैं बात करता हूं, 3 के बारे में। 3 के बारे में मैं बात करता हूं तो यहां पे तो आपने संख्या लिखी, जैसे 3 की पावर 1। यहां पे मैंने दूसरी चीज यहां पे लिखा, मैंने रिमाइंडर यानी शेषफल, और यहां पे मैंने लिखा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। चीज समझ पा रहे हो, ये 3 चीज आती है। यदि 3 की पावर 1 रिमाइंडर आता है तो आपके पास इसका जो रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर क्या आया, 1, रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपके पास, 3। चीज समझ पा रहे हो। 3 की पावर आपके पास, थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, वो आपके लिए पढ़ने में अच्छा रहेगा। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। देखिए
यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। 3 की पावर 2 लिखा मैंने, 3 3 9 यूनिट डिजिट 2। 3 की पावर 3 रखा मतलब यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 3 रखा मतलब 7 ये 21 1। 3 की पावर मैंने 5 रखा, इसका मतलब वापस क्या आएगा 3। 3 की पावर 6 रखा मतलब वापस 9। 3 की पावर 7 रखा मतलब 7, और 3 की पावर 8 रखा मतलब वापस 1। 3 की पावर मैंने 9 रखा, वापस क्या आया 3। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें भी साइक्लिसिटी वही है, 4 के बाद में रिपीट हो रहा है। देखना 3 के ये 9 ये 7 या हर 4 4 पे चीजें क्या हो रही है रिपीट, जो 2 में हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो साइक्लिसिटी है वो भी आपके पास क्या प्राप्त होगी, इसकी साइक्लिसिटी भी क्या प्राप्त हुई आपको पास। इसकी जो साइक्लिसिटी है 3 की जो साइक्लिसिटी है आपके पास प्राप्त हुई, 3 की जो साइक्लिसिटी है वो भी क्या है 4। यानी चक्रण 4 के बाद में चेंज होगा, यानी ये चीज भी 4 के बाद में चेंज होती है। मतलब आपके पास किसी भी संख्या में यदि रिमाइंडर आपके पास बच रहा है, यानी शेष फल आपके पास 1 बच रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। यदि आपके पास शेषफल 2 बच रहा है, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। यदि शेषफल आपके पास क्या बच रहा है 3 बच रहा है, यूनिट डिजिट 7। और यदि शेषफल आपके पास 0 बच रहा है, तब यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये ही है कि यहाँ से आपके बात वो समझ में आ गई होगी। यदि आपके पास शेषफल इनमें से कुछ बचता है, तो यूनिट डिजिट का अध्ययन अपन यहाँ से कर लेंगे। यदि इनमें से कोई शेषफल आता है 3 का, तो यूनिट डिजिट इनमें से। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 3 5 3 की पावर मैंने लिख दिया 5 7 2। चीज समझ पा रहे हो। यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करता है, मतलब 3 की पावर कितनी आएगी 5 7 2। 5 7 2 का मतलब ये हुआ कि इस घात में आप क्या देंगे 4 का भाग। 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 0। अरे 72 में 4 का भाग जा रहा है, लास्ट टू डिजिट आर डिवाइडेड 4, सो रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब 3 की पावर क्या आ गई 0। 3 की पावर 0 रिमाइंडर का मतलब क्या आ रहा है घात 4 वाला, यानी यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा आपके पास 1। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस चीज़ों में आपको कोई समस्या है तो वो आप बोल सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं 7 के बारे में। इन चारों की साइक्लिसिटी आपके पास क्या प्राप्त होती है, 4 साइक्लिसिटी है, 7 और 8 की भी 4 साइक्लिसिटी है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास किसी संख्या में दिया हुआ है, संख्या दे दी, यूनिट डिजिट आपको दे दिया, तो आपके पास वही चीज आती है इसमें भी। 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 की पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा 64 मतलब 4, 8 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 2, 8 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 6, 8 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब आगे भी ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। वही चक्कर इसमें चल रहा है, कौन सा साइक्लिसिटी 4, यानी 8 की भी जो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी क्या है 4, यानी 4 के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी घात हो उसमें कितने का भाग देंगे 4 का भाग देंगे। इसका मतलब इसमें 4 का भाग देंगे तो आपके पास यानी जो रिमाइंडर है
रिमाइंडर यानी शेषफल आपके पास, शेषफल जैसे आपके पास शेषफल 1 बचेगा तो आपके पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट 8। यदि आपके पास शेषफल 2 बचेगा, यूनिट डिजिट 4। यदि आपके पास शेषफल 3 बचेगा, यूनिट डिजिट 2। और यदि आपके पास शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करनी है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपके पास यदि 1 शेषफल है तो 8 आता ही है, 2 आता है तो इसका स्क्वायर। रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन ये है कि मैंने लिखा 5 7 4 8 की पावर मैंने जैसे लिख दी यहाँ पे 335। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट के बारे में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ इसका दिन, यानी 8 की पावर 335। 8 की पावर 335 का मतलब आपके पास इसमें क्या देंगे, 4 का भाग। साइक्लिसिटी 4 है, इसका मतलब इसमें 4 का भाग देंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कितना हुआ, 3। रिमाइंडर आपके पास 3 प्राप्त हो रहा है तो 8 की पावर 3। अब एक चीज़ तो ये होती है आपके पास कि 8 की पावर 3 शेषफल 3 किसका है, यूनिट डिजिट 2 आएगी। या तो इस हिसाब से, यदि आपको जैसे ये चीज़ याद नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 8 की पावर 3 को कितना लिख सकते हैं, 8 गुणा 8। 8 और 8 64, 4 गुणा 8 आपके पास 32। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2। देखिए 3 पे यूनिट डिजिट 2 ही था। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट के बाद में आप क्वेश्चन को किसी भी हिसाब से टैकल कर सकते हो। चीज़ समझ पा रहे हो क्या? मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद में आपके पास रही संख्या 7 के 7 का, आपके पास 7 जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करें। यदि किसी संख्या के आगे 7 आ रहा है उसका यूनिट डिजिट कैसे याद करें, ये आपके लिए है होमवर्क। ये आप खुद करोगे। खुद करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि यूनिट डिजिट अपन किस हिसाब से फाइंड कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हर की साइक्लिसिटी जो मैंने सिंगल वाले लिए है उनकी कितनी भी घात कर दूं उनकी भी साइक्लिसिटी 4 ले सकते हैं। जो हमने 2-2 के बाद में ओड इवन वाला लिया तो उनकी साइक्लिसिटी भी 4 के रूप में अपन लिख सकते हैं। लेकिन वो अपने पास डायरेक्ट सिंपल हो रहे हैं ओड इवन के रूप में 4 और 9, तो हमने क्या किया, उसको अलग एक कैटेगराइज कर लिया। कई टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स क्या बताते हैं, ज़्यादातर टीचर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ 5 4 6 4 की पावर मैंने लिख दिया 22 लिख दिया। क्या लिख दिया, 22। एक तरीका तो आपको देखते कैलकुलेशन की जो फास्ट स्पीड होती है उसका फंडा यही होता है। एक तो आपने देखा यूनिट डिजिट आपको पूछा क्या, जैसे मैंने लिख दिया कि यूनिट डिजिट फाइंड करो, फाइंड द यूनिट डिजिट। 4 की पावर आपने क्या देखी, 4 की पावर आपने इवन दिखी और आपने सीधा ही लिख दिया 6 यूनिट डिजिट। जी समझ पा रहे होगा। आपने 4 की पावर इवन देखते यूनिट डिजिट क्या लिख दिया, 6। कितना शॉर्ट है। दूसरा स्टूडेंट क्या सोचेगा, इसको लगाएगा कि 4 दिखेंगे, 4 के ऊपर 22। ज़्यादातर टीचर क्या बताते हैं, इसकी साइक्लिसिटी 4 बनाते हैं, इसमें 4 का भाग देंगे, मतलब 4 की घात शेषफल रिमाइंडर 2 लिखा। 4 की घात 2 मतलब 16 यूनिट डिजिट 6। अरे मेरा कहने का मतलब ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद में अभी तक करते आ रहे हो तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 9 के केस में, 4 और 9 के केस में डायरेक्ट याद रखिए, कैलकुलेशन आपकी जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा आप आगे निकल जाओगे। जो आपके पटवार का
रेलवे का जो पेपर आता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। स्पीड का खेल होता है कि अपन किस स्पीड से काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को, अप्रोच को याद होनी चाहिए, अपने को समझ में आ जानी चाहिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है। मैथ सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ समझने का सब्जेक्ट है। यदि आपके पास यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट का मतलब, हम यूनिट डिजिट का अध्ययन करते हैं और यूनिट डिजिट के बारे में अपन देखते हैं यूनिट डिजिट की कितनी भी घात है, कितने भी गुणा है। यदि 5 के साथ में सम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ जाएगा, 5 के साथ विषम मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना पूरे 10 डिजिट का था, उसमें 4 डिजिट में कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, उसकी कितनी भी घात के रूप में लिख दो सेम आते हैं। ये समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटी सी चीज लिखता हूं, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं लास्ट में आपके सामने। क्वेश्चन ये है मेरा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं के गुणनफल पर यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट, देखिए क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रथम 50 विषम संख्याओं के गुणनफल पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप करने बैठ जाओगे। वही मैंने जो कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, प्रथम 50 विषम संख्याएं। प्रथम 50 विषम संख्याओं का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11, ये होती है। ये संख्याएं आपके पास इसी हिसाब से चलती रहेगी। 50 संख्याओं तक लेके चल रहे हैं अपन, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगी, गुणनफल। 50 तो सम आ गई। इनका गुणनफल की बात कर रहे हैं, गुणनफल की बात कर रहे हैं, जी समझ पा रहे हो क्या। गुणनफल की बात कर रहा है तो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में 5 आ गया, और 5 के जो मल्टीपल में यदि आपके पास ओड नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर हैं ओड आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमने विषम का नाम लिया, इसका मतलब सब ओड आएंगे। 5 के साथ में ओड आएंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आपके पास प्राप्त होगा वो आपके पास क्या होगा, 5। ये चीज़ आप अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जी समझ पा रहे हो क्या। आप भली भांति समझ गए होंगे कि आपके पास यूनिट डिजिट है, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बैठना है, आपको डायरेक्टली ही इनको 5 आ गया, 5 के साथ ओड आ रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 5। 5 के साथ इवन यहाँ पे कोई भी एक भी आपके पास 8 आ गया मल्टीप्लाई में, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो तुरंत क्या हो जाता, 0 हो जाता, इसकी वजह से। जी समझ पा रहे हो क्या। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यूनिट डिजिट का आपका कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है। आपको भली भांति समझ में आ गया होगा यूनिट डिजिट। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम पेज पे जुड़िए, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। आप मेरे जो फेसबुक पेज है प्रिंस मैथ एजुकेशन के नाम से, उस पे ऐड हो सकते हो। कहीं पर भी आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चीज़ समझ पा रहे हो आप। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इसको लाइक कीजिए। लाइक करने से मेरा फ़ायदा ये होगा कि मेरा मनोबल बढ़ेगा कि बच्चों को पसंद आ रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देख रहे हो मेरे चैनल को, जो भी देखोगे लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा, तो आप अपनी क्लास कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारी में, सब जगह शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लगे रहिए पढ़ाई में मनोबल के साथ, मजबूती के साथ, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए उसको आप डायरेक्ट क्रैक कर सकें। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।